दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। देवधरा काशी अर्थात देवों की भूमि कही जाने वाली काशी धर्म की दृष्टि से संपन्न है और यही इस नगर की ऐतिहासिकता को भी प्रमाणित करती है, जिसकी चकाचौंध में मंत्रमुग्ध होकर विदेशी आक्रांताओं ने भी काशी को अपने अधीन करना चाहा, वो भी समय के अनेकों कालखंडों में। जिस प्रकार से अयोध्या व मथुरा को तोड़ व नष्ट करके हिंदू धर्म के प्रतीकों को समाप्त करने का प्रयास कई विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा किया गया, ठीक उसी प्रकार की मंशा के अंतर्गत काशी के भी कई प्राचीन धार्मिक प्रतीकों को नष्ट करने का प्रयास किया गया, जिसका कि सबसे बड़ा साक्ष्य है प्राचीन विश्वेश्वर महादेव मंदिर अर्थात भगवान शिव का मूल द्वादश ज्योतिर्लिंग, जो कि हिंदू धर्म में विशेष आस्था का केंद्र है। मुस्लिम आक्रांताओं ने प्राचीन विश्वेश्वर महादेव मंदिर अर्थात ज्ञानवापी क्षेत्र पर अतिक्रमण करके विवादित ढांचा अवश्य बनाया था अपने धर्म के प्रसार के मंशा से, परंतु वे क्षेत्र के प्रति हिंदुओं की आस्था को कम ना कर सके। फलस्वरूप बचे हुए हिस्से पर एक नया काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ सन 1780 में, जिसका कि निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, जिस पर कि सिखों के पहले महाराजा रंजीत सिंह ने 1 टन सोने से मंदिर के गुंबद को स्वर्ण मंडित भी करवाया था। परंतु मूल मंदिर अर्थात ज्ञानवापी क्षेत्र के प्रति हिंदुओं की आस्था और दूसरे धर्म भूमि के प्रति अनैतिक लालसा के कारण यह विवाद आज तक यथावत है और समय के साथ कई बार न्यायालय भी गया, परंतु आज भी भगवान भोलेनाथ को अपनी ही प्यारी नगरी काशी में करनी पड़ रही है न्याय की प्रतीक्षा। वर्तमान का यह कानूनी विवाद करीब 30 साल पुराना है। वर्ष 1991 से लंबित इस मामले के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी ने ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की अपील की थी, जिस पर कि मुस्लिम पक्ष ने भयग्रस्त होकर के विरोध किया। परंतु इस विवाद में नई मोड़ और तत्परता तब आई जब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने सिविल जज की अदालत में इस मुकदमे की सुनवाई करने के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति जताई और सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक ने 25 फरवरी 2020 को सुनवाई पश्चात सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तथा अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की आपत्ति को खारिज कर दिया था। इसी आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष, जिसमें कि अंजुमन इंतजामिया की निगरानी याचिका लंबित थी, जबकि बाद में यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी निगरानी याचिका दाखिल की थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में नहीं हो सकती है। वक्फ बोर्ड चाहता है कि यह मामला वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में चलाया जाए। इसी को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने 18 सितंबर को एक सिविल रिवीजन दाखिल किया था, जिस पर कि स्वयंभू विश्वेश्वर का पक्ष जानने के लिए कोर्ट ने 28 सितंबर की तारीख दी थी। जिला जज के कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से दाखिल की गई पिटीशन पर बहस हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखते हुए 3 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की थी, परंतु जज की छुट्टी पर होने के कारण से अगली तिथि 6 अक्टूबर की निर्धारित की गई, जिस पर कि वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई और कोर्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल सिविल रिवीजन पर बहस के पश्चात कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड पर विलंब से सिविल रिवीजन दाखिल करने पर 3000 रुपए का जुर्माना लगाया था और कोर्ट ने इस मामले में 13 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की थी। मुस्लिम पक्ष की निगरानी याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर 13 तारीख को कोर्ट ने दोनों पक्षों को 15 अक्टूबर को सभी दस्तावेजों के साथ पुनः आने को कहा था, परंतु 2 अधिवक्ताओं की मृत्यु के कारण से वाराणसी न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी। तत्पश्चात कोर्ट ने 20 अक्टूबर की तारीख निर्धारित किया, जिस पर कि स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर एवं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के मुकदमे पर मंगलवार को सुनवाई हुई और इस अवधि में जिला जज ने सभी पक्षों को गौर से सुना और इस मुकदमे की सुनवाई सिविल न्यायालय में हो या फिर वक्फ ट्रिब्यूनल में, इस पर फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिस पर कि अदालत ने गत गुरुवार को आदेश के अंतर्गत सुन्नी वक्फ बोर्ड की निगरानी याचिका सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया है। बता दें कि इस मामले में अंजुमन इंतजामिया की निगरानी याचिका सुनवाई के लिए पहले से ही स्वीकृत है, अर्थात मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन को सुनवाई के लिए आदेशित किया गया है। अब दोनों याचिकाओं पर 12 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
जिसमें कि मेरिट पर ही दोनों पक्षों को सुना जाएगा। अर्थात काशी विश्वनाथ मंदिर और उसी परिक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वर एवं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के मुकदमे में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो सिविल रिवीजन अर्थात निगरानी याचिका दाखिल किया गया था उसको जिला जज ने एडमिट कर लिया है। अर्थात कहा जाए तो 12 नवंबर की तिथि अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन यह तय होगा कि भगवान भोलेनाथ के घर वापसी की लड़ाई उनके नगर काशी में होगी अथवा वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में, जैसा कि मुस्लिम पक्ष चाहता है। वैसे सोचने की बात यह है कि मुस्लिम पक्ष इस विवाद का निपटारा अपने कोर्ट में क्यों चाहता है। जाहिर सी बात है ताकि फैसले को अपने पक्ष में किया जा सके, वरना फैसला वाराणसी के न्यायालय में होने से उन्हें भला क्यों ऐतराज हो। यहाँ पर एक मुहावरा व एक प्रश्न आपके लिए। मुहावरा यह है कि अपने घर में कुत्ता भी शेर होता है, तथा प्रश्न यह है कि समानता का अधिकार की दुहाई देने वालों को न्याय की उम्मीद के लिए अपने घर की अदालत की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। वैसे हमारा यहाँ एक और प्रश्न है कि जब देश में संविधान एक है और वो सब पर लागू भी होता है, तो फिर न्याय पाने के लिए एक विशेष वर्ग के लिए विशेष अदालत की क्या है औचित्य, और यदि है तो फिर समानता के विपरीत विशेषता का अधिकार से हिंदुओं को वंचित क्यों रखा जाए। जानकारी के लिए बता दें कि इस ज्ञानवापी मामले पर आज़ादी से पहले भी न्यायालय में बहस हो चुकी है और उस समय हिंदू पक्ष की ओर से नहीं अपितु मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई थी, और वो भी उस क्षेत्र के स्वामित्व के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र की भूमि का अधिकार काशी के राजा तोडरमल के पास है, जिन्होंने इस भूमि को अंग्रेजों द्वारा एक नीलामी में क्रय किया था, जिस पर कि उस समय भी न्यायालय से मुस्लिम पक्ष को हार का ही मुंह देखना पड़ा था। दोस्तों, वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो में दी गई जानकारी एवं सूचनाएं आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल में वृद्धि जरूर करें। इसी के साथ आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।